हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। मतलब आपने बहुत बार देखा होगा लाइफ में आपकी बहुत बार इतनी नेगेटिविटी आती है, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ में उस नेगेटिविटी को मतलब अगर पॉजिटिविटी में नहीं बदल पाते और अपने लक्ष्य से पीछे हटते हैं तो लोग आपको समझने लगते हैं निकम्मा। लोग कहते हैं बे इससे नहीं हो पाएगा, छोड़ो। और फिर यही ताने जब सुनते हैं आप तो सुनते सुनते आपको इतना स्ट्रेस आने लगता है कि आप फिर वो चीज़ करना ही छोड़ देते हैं और कुछ और स्विच कर जाते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि जीत का मज़ा तभी आता है जब सब आपके हारने का इंतज़ार करो। मतलब जैसे आपके सबके मना करने के बावजूद अगर आपके पास एक लास्ट अटेम्प्ट बचा है यूपीएससी का, तो आप उसको भी अगर देते हैं और उस टाइम पे सिलेक्शन हो जाए, तब लोग तो सोचेंगे यार अब तो इसका क्या ही होगा, छोड़ो जाने दो। और फिर देखेंगे अगर आपको सक्सेस मिलते हुए तो वो फिर आपको इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा फिर अच्छे से बात करेंगे आपसे, आपसे ज़्यादा इंस्पायर होंगे और आपको हमेशा आपकी तरफ की बात करेंगे, तरफदारी करेंगे कि यार नहीं, हम हमेशा से अच्छा चाहते थे, बस ये वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, सभी की लाइफ में होती हैं, आपकी लाइफ में भी होती होगी, तो ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना केसेस की। अगर आप देखेंगे टोटल तो लगभग 56,60,105 केस टोटल निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो लगभग 74,000 के आसपास जो केसेस हैं, ये जो हैं पर डे इतने केसेस निकल के आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 88,965 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान चली गई है। अच्छी चीज़ ये रही कि लगभग अब पर डे 1 लाख लोग रिकवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। आइडिया रखिएगा इस बारे में। फिर यहाँ पे बात की जा रही है अभी जो पार्लियामेंट में हमारी इस समय उठा पटक मची हुई है, जो एक तरीके से आपने देखा होगा स्पीकर के पास जाकर जो रूल बुक फाड़ दी गई, बहुत सारे अन्य चीज़ें जो हुई पार्लियामेंट में जो कि अशोभनीय बोली जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में ये सब चीज़ें एक वक्त की ज़रूरत बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, सरकार एक तरीके से अपनी मनमानी ढंग से काम जो कर रही है वो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में लाता है। क्वेश्चन आर जिस तरीके से ख़त्म करा गया और जो पार्लियामेंट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने का जो एक बेसिक राइट होता है अपोजिशन के द्वारा, वो जो ले लिया गया, वो सब दिखाता है कि सरकार की जो क्या एक मंशा है कि आने वाले टाइम में वो कैसे विपक्ष को लेके चलेगी और क्या कुछ जनता के सवालों के जवाब देगी। तो जब आपने क्वेश्चन आर ही बोल दिया कि भाई पैंडमिक चल रहा है तो अभी हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वही कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि आप कितने सजग और कितना आने वाले टाइम में एक इम्पॉर्टेंस देंगे लोगों के क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर दिया गया पैंडमिक के नाम से। जो डिसीजंस हैं जो लिए जाते हैं जिसमें स्पीकर का कंसेंसस होना चाहिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंटली, उन सब जो डिसीजंस हैं उनमें स्पीकर से कोई ख़ास उसकी वो एक इन्वॉल्वमेंट है जो है वो देखने को नहीं मिलती। स्पीकर से जैसे ही जो भी कुछ सरकार बोलती है, स्पीकर ज़्यादातर वैसे ही करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा ही कुछ ही हुआ हरिवंश जी के द्वारा भी। और हरिवंश जी ने भी जो जिस तरीके से बिल को पास करवा दिया, वो कहीं ना कहीं वो जो तरीका है उससे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जो गरिमा है उस पर ठेस पहुंची है। कमिटीज़ जो हैं जो कि बिल्स को स्क्रूटनाइज़ करती हैं और जो उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करती हैं। स्पेशली अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन इज़ हेल्दी प्रैक्टिस। अगर जब कोई बिल है, लेट्स से जो फार्मर्स बिल है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो लगभग 320 पन्नों का पूरा बिल है, जिसको जो कि पहले ऑर्डिनेंस था और ऑर्डिनेंस के बाद अध्यादेश जो था, उस अध्यादेश से अब कानून बनाने का जो काम कर रही है सरकार। आर्टिकल 123 जो कि सेंटर के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस बनाने की, उसके बाद अब ऑर्डिनेंस को जो रूल बनाया जा रहा है सरकारी, जो अब लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, प्रेसिडेंट का इसमें असेंट मिलेगा और उसके बाद गज़ट में नोटिफाई होगा और ये फाइनली लॉ बन जाएगा। उसके बाद इसका जुडिशियल रिव्यू होगा तो वो अलग चीज़ होगी। लेकिन जिस तरीके से अब कम डिबेट देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाता है हमारे पार्लियामेंट की वर्किंग पे।
और जिस तरीके से उनको अब विपक्ष जो सवाल पूछ भी रहा है उसके सवालों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये भी एक अपने आप में एक चिंता की बात है। लेकिन जो बिल आप देखेंगे, बिल जो है इसमें जो आजकल कमेटीज़ को रेफ़र नहीं किया किया जाता, जैसे कि जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, या फिर और दूसरी कमेटी में रेफ़र नहीं किया जाता जहाँ पे उस बिल को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज़ किया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ना ही इस समय प्रॉपर एक डिबेट देखने को मिल रही है पार्लियामेंट के अंदर, जिससे कि जैसे 320 पन्ने का जो पूरा बिल है, आपको क्या लगता है कि एक दिन में ये सारे 320 पन्नों पे एक डिस्कशन या फिर जो भी इश्यूज़ लगते हैं वो सारे इश्यूज़ सॉल्व हो गए होंगे? तो यही बात बोली जा रही है कि जो डिबेट है जिस लेवल पे होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, वो डिबेट में नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो एक तरीके से जो इश्यूज़ हैं, एक्चुअल इश्यूज़ हैं, वो एड्रेस नहीं हो पा रहे। अगर जो स्पीकर है किसी हाउस का, वो बोलता है डिवीज़न ऑफ वोट्स के लिए, तो स्पीकर को चाहिए कि वो एक तरीके से वो ग्रांट कर दे। अगर वही बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर आप देखेंगे स्पीकर मना कर देता है कि वो इनफॉर्मल हेड काउंट को नहीं मानेगा, जैसा कि इस बिल में हुआ था कि वो इनफॉर्मल हेड काउंट को नहीं मान रहे थे, क्योंकि इसमें कई तरीके से एक तरीके से आप देखेंगे कि कई लोग इस पे विरोध में थे, लेकिन उसके बावजूद फॉर्मल जो वोटिंग है वो नहीं कराई गई ऑन पेपर, और जिसकी वजह जिसका फ़ायदा उठाते हुए सरकार ने जो है इस बिल को पास करा लिया। तो यही बात, ये सारी चीज़ें जो बोली जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जिस तरीके की जो पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट के जो काम करने के तरीके में एक इम्पार्शियलिटी आ रही है, उसको कहीं ना कहीं फिर से सही से एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये जो बिल है, बिल बेसिकली जो फार्मर्स बिल है, इसमें आप देखेंगे कई बार जो गवर्नमेंट है अपनी मेजॉरिटी के दम पे जो बिल है वो पास करा लेती है, लेकिन उसके पीछे जिस लेवल की डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए वो डिस्कशन नहीं हो पाती। इसलिए अगर आप पार्लियामेंट का प्रोसीजर जो है वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे वो सारे रूल्स को, तो इससे इशू ये उठता है कि जो जो ट्रस्ट है लोगों का, और जो लोग इतना भरोसा करते हैं, एक किसी भी लीडर को एक आइकन की तरह देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नज़र आएगा, और आने वाले टाइम में सरकार की छवि और ख़राब होगी। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।